हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपका सबका पढ़ाई अच्छा चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं, कैमरामैन से बोल के थे ना। चलो, तो मैं आपके सामने आ चुका हूँ भाई। प्रणाम सबको। सावन का महीना चल रहा है, जय शिव शंभू सबको, है ना। सभी विद्यार्थियों को मेरा सलाम, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है, तो वीपीएम एकेडमी में फिर से पीपी सर आपका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यू नो डैट इट इज़ अ system which is a non-profitable one, NPO we say, non-profitable organizations. So here beta we are not taking anything with us, we are only doing the donation of education for the welfare of society. So ये हमने जिम्मा उठाया है, ये हमारा वीपीएम एकेडमी का जिम्मेदारी है। माननीय इनके डायरेक्टर मैडम हैं, वो डिसीजन ली है कि वी हैव टू टेक इट टू द एवरी person who can not afford that much of level of studies like branded one. So we are from brands, different brands, like I am from Redji. ओके, तो ये बहुत सारी ब्रांड्स हैं, हम लोग आए हैं आपको ट्रीट कर रहे हैं। सभी ग्रुप ऑफ फैकल्टीज, टॉप मोस्ट पैनल ऑफ फैकल्टीज बोला जाता है फॉर सिलेक्शन इन जेई एंड नीट। तो बेटा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स का आपका क्लास है संडे को। बहुत जल्दी फिजिक्स वाले सर भी क्लास लेंगे, है ना। बहुत जाने माने फैकल्टी हैं, 20 ईयर का एक्सपीरियंस उनके पास है। नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों, नाम नहीं बताऊंगा, उसी दिन आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर हम जान रहे थे। हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर जेड एंड जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर दिस आयोटा इज equal to under root of -1. This is your real part of z and this is your imaginary part of z. ठीक है, so today we will see how the complex number gets represented on the Argand plane. So what is the Argand plane? Right, so Argand plane is nothing but it is just similar to the Cartesian plane beta. It is just similar to Cartesian plane beta. Why I am saying it, why I am saying again and again that concentrate here, don't get panic, don't get hesitate with your studies, don't compromise them. Okay, so what you have to do, you have to listen it like a movie in Telegram channel. The system will automatically there to update you with all the DPPs and the links of solutions, right? So लाइव सेशंस भी लेंगे बेटा, डाउट सेशंस लाइव लेंगे, जैसे कि अभी लाइव चल रहे हैं, लाइव आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपके लिए, सबके लिए आएंगे। तो आर्गन प्लेन यहाँ पर है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्गन प्लेन? क्या होता है बेटा, क्या होता है आर्गन प्लेन? मुझे ज़रा कोई बताना चाहेगा क्या होता है आर्गन प्लेन? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ से देख सकता हूँ बिल्कुल आपके कमेंट्स। ठीक है, तो आर्गन प्लेन में बेटा व्हाट आई वांट टू से इज आर्गन प्लेन इज जस्ट लाइक सिमिलर टू कार्टेशियन प्लेन, right? The horizontal axis is known as real part of real axis of z and this is known as imaginary axis. भाई यहाँ पे क्या होता था, y होता था, यहाँ पर भी y प्लॉट करेंगे, यहाँ पर भी x प्लॉट करेंगे and this is the origin O. So this origin O has the coordinates 0 plus 0 iota, right? 0 plus 0 iota. Now here in the first quadrant I am giving you the sign conventions, right? So location of complex number in Argand plane, location of complex number in Argand plane, right? So first of all let's see how to locate how the Argand plane. In the Argand plane a complex number z is represented by simple ordered pair, right? An ordered pair x comma y. Now beta see here, if you will see it very clearly now, if you will see it very clearly, this distance z, this is the point z, it is denoted by x comma y. So this is your real part of z, this is your रियल और इमेजनरी, बिल्कुल सही बेटा, वेरी राइट, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। थोड़ा नज़दीक है ना बोर्ड, इसलिए तो कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा थोड़ा सा, है ना। पीपी सर को बताते रहिएगा, दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड, राइट? एंड दिस इज द एंगल थीटा। ये डायग्राम याद रखना है बेटा, इनका नॉमेनक्लेचर हम आगे करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि दिस डिस्टेंस इज नोन एज मॉड ऑफ जेड, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ से अपन जानेंगे कि क्या हम करने वाले हैं, ठीक है, यहीं से हम जानेंगे। सो लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गन प्लेन, इट्स द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट? सो सपोज आई ड्रॉ द आर्गन प्लेन ओवर हियर, so like the Cartesian plane it will also, this is imaginary part of z dash, imaginary part of z, right? This is your real part of z dash and this is real part of z. So beta in this the point z will be denoted by a plus b,
right? It is equivalent to a plus iota b. So here we can see that in the first quadrant what the things are happening is real part of z is greater than 0 as well as imaginary part of z is also greater than 0 बेटा, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस कॉमा प्लस आ जाता है ना, प्लस कॉमा प्लस आ जाता है, इधर प्लस कॉमा प्लस आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है आर्गन प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। लोकेशन ऑफ आर्गन प्लेन यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में चल रहा है, तो बहुत सारे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। लाइव चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री चल रहा है, आपको बुलाना है अपने दोस्तों को, ठीक है? तो सबको आगे बढ़ने का मौका देना है। कंपटीशन मस्ट बी पॉजिटिव। दिस इज योर जेड, भाई ये जेड आपको हाउ यू विल गेट दिस जेड, आई विल टेल यू इन डिफरेंट वे दैट दिस इज माइनस ए कॉमा बी, right? And it is nothing but in the second quadrant, this is the second one, it can be also written as minus a plus iota b। इसको और क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन अभी जानेंगे after this। So this is your second quadrant beta, this is your second quadrant। Here real part of z you have seen that it is negative and whereas imaginary part of z is positive, right? So यहाँ पर negative comma positive का sign convention आ जाता है, right? This is the sign convention। Now I will move forward with the z। this z is what? This z is, इसको z dash ले लेते हैं, z double dash। this is equal to what? minus a minus b, minus a minus b, and it can be written as minus a minus iota b, right? So it is beta, you can't see that this is origin O and this z dash double dash is equal to, it is equal to what? Minus of z, it is equal to minus of z। Now let's see with the fourth quadrant। okay, here we have forgot that real part of z as well as imaginary part of z both are less than 0, over here, right? तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा? माइनस कॉमा माइनस का आ जाएगा। Now in the fourth quadrant this is z triple dash, right? So here beta in z triple dash, now what I am going to do is, it is beta nothing but a comma minus b, that is a minus iota b, a minus iota b। और इसी को हम आगे अभी पढ़ेंगे, this is only known as conjugate, right? And you will see that all the things are similar, like means mod z of all these numbers are same, right? Wow, I will tell you in the further part of the lecture। This is the conjugate, right? So here the sign is plus comma minus, right? Real part of z is positive and imaginary part of z is negative, it is negative। So this is the second quadrant, right? This is the third one, this is the fourth one। I have told you all the sign conventions as per the rules। So if you will see, there are two results that I can derive from here beta, okay? You have to very clear about the observation, you must have some logical things to study, right? You must have some logical things to study। So the first result I am going to write over here is the very simplest one बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ को लग रहा होगा मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, भाई अपने साउथ के बच्चों को भी पूरा जस्टिस देना है, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, यू मस्ट नो इंग्लिश ऑल्सो, ठीक? तो पर हिंदी में भी बताएंगे, अपने देसी बच्चों को काहे निराश करेंगे, है ना, काहे निराश करेंगे। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा यहाँ पर था, आपने देखा कि हेयर इट इज़ जेड, देन हेयर इट इज़ माइनस जेड, राइट? हेयर इट इज़ माइनस जेड एंड दिस जेड माइनस जेड एंड जेड, दिस विल फॉर्म व्हाट? ये क्या बना रहा है बेटा? ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बना रहा है, तो यहाँ से आप आगे कोनिक सेक्शन में जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा कोनिक पढ़ा दूंगा बेटा, पूरा कोनिक आ जाएगा, है ना? मोटा मोटा लोकस पढ़ेंगे तो कुछ फील अभी से ला के दे रहा हूँ आपको मैं कि जेड ओरिजिन के अबाउट क्या होगा? माइनस जेड हो जाएगा। ओरिजिन के अबाउट क्या हो जाएगा? माइनस जेड हो जाएगा। सो यू कैन से दैट द नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कैन बी ऑब्टेन्ड by its mirror image बेटा, by its mirror image about the origin। अब आप ध्यान से देखेंगे कि भाई ओरिजिन को मिरर मान लिया है, ओरिजिन को मिरर माना तो ये ओ जेड और ये ओ माइनस जेड क्या है? सेम है, इक्वल है बेटा, इक्वल है, लेंथ इक्वल होगी, ठीक है? अब एक और रिजल्ट देखते हैं यहाँ से। कॉन्जुगेट होता क्या बेटा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो ये मिरर मानोगे तो ये जेड जो आएगा ना, दिस इज योर जेड कॉन्जुगेट,
दिस इज योर जेड कॉन्जुगेट। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये जो है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा, ये क्या है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा, कि कैसा ट्राइंगल बनाएगा ये अपन अभी बात को देखेंगे। आइसोस्केलस तो दिख रहा है, आइसोस्केलस तो दिख रहा है बेटा, आइसोस्केलस हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से बेटा ध्यान से हमने देख लिया कि आइसोस्केलस ट्राइंगल हमें दिख रहा है। तो कोई भी पूछ लेना कि ओ कॉमा जेड कॉन्जुगेट दिस विल फॉर्म आइसोस्केलस ट्राइंगल, will form isosceles triangle, isosceles triangle, ठीक है। now we have seen how to find the z and minus z, right? This will give you the minus z. now beta let's see for the further things, let's see for the further thing. if you will take the mirror image about x axis now you will get a conjugate, ठीक है। तो you will say the conjugate of a complex number z equal to a plus iota b can be obtained by its mirror image about x axis, बेटा अबाउट एक्स एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान से, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना भी बहुत जरूरी है ना, क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो ये आपने दो रिजल्ट्स लिख लिए, द नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इट्स मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इट्स मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सेस। तो अब आपने बेटा ध्यान से देखना है, ध्यान से क्या देखना है मुझे, व्हाट आई हैव टू सी, I have to observe this part of a complex number like conjugate is the newest term, right? Conjugate is the newest term, so I will be doing it forward for you, okay? Conjugate हम अगला स्टेप conjugate ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो conjugate ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम conjugate पढ़ लें बेटा कुछ मेरे को चीज़ें बता दो यार, कुछ मेरे को चीज़ें बता दो, ठीक है, कुछ बातें बता दो। अच्छा चलिए कुछ बातें मैं पूछ लेता हूँ, जैसा कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल आई हैव 3 + 3 आयोटा क्यूब। क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा? इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर राइट नाउ, राइट? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में a + b आयोटा होता है, a + b आयोटा होता है, a और b दोनों रियल होता है, दोनों रियल होता है। देख लेते हैं रियल है क्या। ये क्या आयोटा क्यूब है, ठीक है, ये आयोटा हो गया, ये आयोटा है, 3 आयोटा क्यूब है, राइट। सो अपन यहाँ से देखेंगे कि कैसे अपन इसको सेट कर रहे हैं। 3 आयोटा + आयोटा क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3 आयोटा - 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल रियल नंबर है भाई, बिल्कुल रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। बट इफ़ आई विल से कि रूट ऑफ -5 आयोटा क्यूब, राइट, -5 आयोटा क्यूब यहाँ पे लिख दिया, या आयोटा क्यूब आई हैव नॉट रिटन, प्लस 25 iota. Now it is not a complex number, I think it is okay. We can see root of 5 iota plus 25 iota, तो ये iota कॉमन ले लेंगे, 25 plus root 5, right? 25 plus root 5, या क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल है, ठीक है ना, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखने की, पहचानना जरूरी है, आपको पहचानना जरूरी है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया 3 + 5 आयोटा का पावर 1/2 रूट आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। आयोटा का पावर आपने √7 रख दिया, अब बताओ भाई ये तो होगा ही नहीं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि आयोटा का पावर √7 है, ठीक है। तो आप 5 का पावर √7 होता है, आप कह लेते हैं इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है भी क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहचानना जरूरी है। तो इसका पहला पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं कुछ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा, मुझे क्वाड्रेंट बता दो, ठीक है। 3 + 4 आयोटा बेटा कहाँ पे प्लॉट कर दूँ? 3 + 4 आयोटा मुझे जल्दी से बता दो कहाँ पे प्लॉट कर दें, जल्दी से। 3 + 4 आयोटा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, ये आ गया हमारा। यहाँ से हमने ये बढ़ा है तो 3,4 आ गया, 3,4 आ गया। यही आपको बता रहा है कि दिस इज 3 + 4 आयोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बिल्कुल सही। ओके बता दो भाई -3 + 4 आयोटा कहाँ पे आएगा? -3 + 4 आयोटा 1 2 3, -3 + 4 आयोटा ये आ गया, तो ये आ गया आपका -3,4, ठीक है। सेम कार्टेशियन प्लेन की तरह बेटा, -3 + 4 आयोटा। सिमिलरली ये सेकंड क्वाड्रेंट में -3 - 4 आयोटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 - 4 1 2 3 4, ये आ गया आपका -3, -4, और दिस इज -3
-4 आयोटा है, ठीक है। एंड इफ़ यू विल प्लॉट दिस इज ओरिजिन O, राइट, तो दिस इज योर 3, -4, दैट इज 3 - 4 आयोटा, right? So this you have seen that I am saying this is the conjugate of this or this is the conjugate of this. So what I am doing, I am changing just the reversing the sign of, I am just reversing the sign of real part or imaginary part. I am just reversing the sign of imaginary part. So if I am just reversing the sign of imaginary part and real part is the same na beta, so it is only the conjugate. So the next topic which we are going to study is your conjugate beta, right? तो कॉन्जुगेट अपन ने यहाँ पे देखना है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से कैप्चर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब आप फील लेने लग गए हो, अब आप पीपी सर की फ्रीक्वेंसी से मैच खाते हो, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से उठा रखे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं बेटा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने प्लॉटिंग देख लिया, आर्गन प्लेन देख लिया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है, right? So if a complex number z is given, if complex number z is given to you, if this is z is we can say, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। if z is complex number, right, if z is complex number of form a plus iota b, of form a plus iota b, so this is z is equal to where a comma b belongs to real number, where a comma b belongs to real number। बेटा जरा ध्यान से यहाँ पर देख लो, यहाँ पे जरा ध्यान से देख लो, then its conjugate is given by, then its conjugate is denoted by, ठीक है, is denoted by z conjugate, denoted by z conjugate, z conjugate कहीं पे इसको ZC भी लिखा जाता है, कहीं पे इसको Z ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे नाम है। एंड इज गिवन बाय, एंड इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय z conjugate is equal to a minus b iota, a minus b iota where a comma b belongs to real number. So this is z conjugate, and I have already told you beta कि z and this is, if this is z, this is z conjugate, right? If this is z, this is z conjugate, and you know that this z conjugate 3 minus 4 iota is equal to fourth quadrant है ना, तो first or fourth, second or third. So this is the ratio that if the complex number is in first quadrant, its conjugate is in fourth. If it is in second, it will be in third. So this is the scenario that x-axis acts as the mirror for z and z conjugate, right? तो ये अपन ने जान लिया कि कैसे हमें केवल साइन रिवर्स करना है। तो जल्दी से बता दो 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट, 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा, वेरी गुड। इफ दिस इज z, दिस इज योर z कॉन्जुगेट इक्वल टू, ठीक है, बहुत सही पकड़ लो। माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, किसे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को। अब अपन देखते हैं बेटा कि कैसे इक्वलिटी, अब देखो कॉन्जुगेट नंबर जो है आर्गन प्लेन में कैसे हम दिखा रहे हैं बेटा, किस तरीके से दिखा रहे हैं। आई एम ट्रीटिंग इट एज अ पॉइंट, आई एम ट्रीटिंग इट एज अ पॉइंट इन एन आर्गन प्लेन। तो एक पॉइंट को हम कैसे इनइक्वालिटी दिखा सकते हैं, तो इनइक्वालिटी इज इनवैलिड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ wrong concept, because complex number is a point, not just, it is an ordered pair, so we can't say it is less or more, so right. So inequality, first result, inequality of complex number is an invalid concept, is an इनवैलिड कंसेप्ट, ठीक है, इनवैलिड है कंसेप्ट, ही इनवैलिड है मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में ये कंसेप्ट ही बेटा इनवैलिड हो जाएगा। और यहाँ से अगर अपन बात करेंगे तो एक ही बात बचती है, डेट इज इक्वालिटी, equality of complex number. So how to use equality of complex number, because I am going to solve few numericals for you beta from here, right? And negative of z also we will see, z negative क्या होता है ये भी देखेंगे। तो if z1 is equal to a plus iota b and a comma b belongs to real number, iota is equal to root of -1, right? And if z2 is equal to x plus iota y, right, and x comma y belongs to real number, these belongs to real number, iota equal to root of -1, and z1 is equal to z2 ना बेटा, then दो बातें होंगी। पहला बात तो रियल पार्ट ऑफ z1 मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, पहली कंडीशन तो ये है, राइट। एंड सेकेंड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, is equal to imaginary part of z2. These two conditions beta, they must act as simultaneously,
साइमल्टेनियसली दे मस्ट एक्ट बिकॉज फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, आपको ये दोनों कंडीशन बेटा साइमल्टेनियसली ट्रू बतानी पड़ेगी, ट्रू होनी चाहिए, तभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि कब इक्वल होता है। ठीक है, Z1 और Z2 कब इक्वल होता है, हमने आपको कॉन्जुगेट बता दिया, हमने आपको नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया। अब थोड़ा सा बात करेंगे क्वेश्चनों की। ठीक है, क्वेश्चनों की बात करेंगे, सिंपल क्वेश्चन लेंगे वर्कशीट में से उठाकर। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बातें जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एक बात अपन ने जान ली, अब एक नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और देख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा क्या होगा ना कि इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी ना, देन माइनस जेड इज इक्वल टू, भाई दोनों में माइनस कर दो, माइनस है माइनस आयोटा बी, माइनस है माइनस आयोटा बी। तो आपको दिख रहा है कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ओरिजिन के अबाउट याद आ रहा है, ओरिजिन के अबाउट क्या है, जेड और जेड माइनस जेड और ये जेड और ये माइनस जेड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये जेड कॉन्जुगेट है ना, ये जेड है, जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट, देन जेड माइनस जेड, राइट। तो ये आप यहाँ से देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए जो कि मैंने आपको बता दी है। तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं उठा के चल रहा हूँ, ठीक है ना, सबको समझ में आना चाहिए जो पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पीपी सर के साथ ही आपको मज़ा आने लग गया पढ़ने में, है ना। तो ऑफलाइन तो जाना ही छोड़ दिया होगा, ठीक है। वही नाराज़ मत करना, ऑफलाइन भी टीचर अच्छे हैं, ठीक, हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, ठीक है। बच्चा बढ़िया होना चाहिए बस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा कि Z1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 1 आयोटा, एंड Z2 आपको बोल रहा है Z2 है माइनस 1 प्लस आयोटा। यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ x एंड y, यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ से ध्यान से देख लो बेटा कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं कुछ, मेरे करने लायक तो कुछ नहीं है बेटा। चलो फिर भी मैं आपको कर के दिखा देता हूँ कैसे आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तीन बातें जान ली है, कॉन्जुगेट आज जान लिया है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जान लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर इन एन आर्गेंट प्लेन जान लिया है, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जान लिया है। तो अब जरा इसका सोल्यूशन भी जान जाओ भाई। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, यार मैंने अभी बोला है वीपीएम के बच्चे हो आप, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ Z1 करो ना यार भाई, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2। अब तो कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए था यार। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या है, ये क्या है, ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो रियल पार्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू 1 आ गया। अब आ जाओ बात में, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है भाई, 2y माइनस 1 है। इमेजनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोफिशिएंट बेटा, आयोटा का कोफिशिएंट, ठीक है ना, ये याद रखना है। आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको क्वेश्चन पे दे दिया कि x और y का वैल्यू निकालो, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे भी बता सकता कि Z3 इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा y। तो अब बताओ Z3 क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देते, तो Z3 यहाँ से क्या हो जाएगा, बता दो। Z3 क्या हो जाएगा, x 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो वहाँ पे हो सकता है Z3 को ये बोल दिया और Z2 के कॉन्सेप्ट में दिया हो कि भाई इसका माइनस है, इसका कॉन्जुगेट है। तो बता दो क्या है, -1 है प्लस आयोटा, आयोटा का साइन चेंज हो गया, -1 का भी साइन चेंज हो गया, तो यानी कि क्या लग गया, कॉन्जुगेट के ऊपर नेगेटिव भी लग गया। तो दिस इज ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी वैरायटी मैं आपको बता दूंगा, सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, है ना, पर वैरायटी सारा बता देंगे एक ही क्वेश्चन पे। पोस्टमार्टम कर देना, उसका पूरा पंचनामा करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन बता दो मुझे, ऐसे ही बढ़ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन वर्कशीट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पिछले AI-EEE में भी पूछा गया है, ठीक है। तो AI-EEE में भी पूछा गया है, ज़्यादा हम इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको मुझे बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। वर्कशीट में दिया हुआ है बेटा, आपको DPP आ जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ दिनों में DPP आपको अपलोड होने लग जाएगा, क्लास से पहले अपलोड हो जाएगा, ठीक है। टीम बड़ा हो गया अब। इफ़ Z³ प्लस Z इज इक्वल टू 0 देन
इट हैज़ बीन आस्क्ड इन योर AIEEE पेपर, राइट। AIEEE में भी पूछा गया है, कौन से ईयर में मुझे ध्यान नहीं है, बट AIEEE में है। देन A पार्ट यू आर गिवन विथ इमेजनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0, राइट। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 0 और रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, सभी कंडीशन में ट्रू होना चाहिए पहले तो यहाँ से बेटा ध्यान से अपन देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन की ओर देख के कुछ समझ में आ रहा है? किसी को कुछ भी समझ में आ रहा हो तो बता दो मुझे, ठीक है। कुछ भी समझ में आ रहा हो तो Z का वैल्यू निकाल लो बेटा। Z का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, जरा ध्यान से देखोगे तो ये दिया हुआ है Z कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये आएगा Z² + 1 = 0 ना बेटा, ये आ जाएगा। देखो यहाँ देख लो, सोल्यूशन करा रहा है ना पीपी सर, तो यहाँ पे देख लो भाई, कुछ नई बातें बता देंगे, बोर्ड पे लिखेंगे चाहे ना लिखेंगे, नई बातें जरूर आ जाएंगी, दिमाग में फिट हो जाएगी। Z² + 1, अब या तो भाई ये वाला फैक्टर 0 के बराबर या ये वाला फैक्टर 0 के बराबर। इफ़ ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास Z इज इक्वल टू 0, Z इज इक्वल टू 0। यहाँ से करोगे तो बेटा Z² इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू ±√(-1) आ जाएगा, Z इज इक्वल टू ± आयोटा आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस आयोटा में भी और माइनस आयोटा में भी रियल पार्ट ऑफ Z तो है ही नहीं ना, रियल पार्ट ऑफ Z तो 0 है, और यहाँ पर 0 + 0 आयोटा करोगे तो रियल पार्ट ऑफ Z यहाँ पे 0 है। तो आप यहाँ पे देखो, रियल पार्ट ऑफ Z, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर भी है, लेस देन भी है, 0 भी है, कहीं पर यहाँ पे 0 भी है, बट रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 0 कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है बेटा। तो ये सब के लिए ट्रू होना चाहिए था, Z1 Z2 Z3 के लिए, तो तीनों के लिए मैंने ट्रू बता दिया। यहाँ से ये आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी होगा आपको ये करने में। तो यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया है कि कैसे आपने जेईई के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करोगे मेरे भाई? कुछ और क्वेश्चन करना चाहोगे? चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे हम। ओके 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 ओके, चलो भाई क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार कह रहा है, इस क्वेश्चन के साथ लेक्चर को भी एंड करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, ज़्यादा देर से अपन लगे हुए हैं आपके साथ, ठीक है, जुड़े हुए हैं। आप भी बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंस के साथ, इतना पेशेंस रखना भाई पॉसिबल होता नहीं है कंप्यूटर के सामने, बट यू आर ग्रेट जीनियस स्टूडेंट ऑफ VPM, राइट। अब VPM के बच्चे हैं, संघर्ष ही आपका जीवन है, संघर्ष ही आपका पथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको बस बता देता हूँ। इफ़ fx इज इक्वल टू x⁴ माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 10x प्लस 45, ठीक है। ये बेटा VPM एकेडमी के ही वर्कशीट्स में DPPs के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे का क्वेश्चन है एक जैसे हैं, वो आपने खुद से करना है। होमवर्क DPP अलग मिलेगा, क्लास वर्क DPP अलग मिलेगा, उसमें देख लीजिएगा क्लास नोट्स में, ठीक है। अच्छा चलो, ये आ गया आपके पास। अब आपसे पूछ रहा है ना कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3 + 2 आयोटा बेटा, f ऑफ 3 + 2 आयोटा पूछ रहा है, ठीक है। 3 + 2 आयोटा पूछ रहा है। अब भैया ये करें क्या, सोल्यूशन कैसे आएगा? सोल्यूशन में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। A ऑप्शन इज़ 3 - 2 आयोटा, B ऑप्शन इज़ 3 + 2 आयोटा, राइट, एंड C ऑप्शन इज़ 2 - 3 आयोटा, एंड D ऑप्शन यू नो डैट इट इज़ नन ऑफ दीज, ठीक है। तो बात जान लेते हैं, पूरी बात जान के ही आपको घर भेजेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा लेंदियर है तो थोड़ा सा कॉपरेट आप करिएगा, 2-3 मिनट ज़्यादा भी लग सकता है हमें, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ अगर हम बात करेंगे, तो अगर अपन इसे पहली बार देखेंगे ना, तो हमें क्या समझ में आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की ओर देखते ही क्या समझ में आ जाए, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाना चाहिए। जैसे कंप्यूटर होता है ना, 0-1 में समझता है, हम समझ जाते हैं, हमारी बातें भी वो समझ जाता है, ठीक है। तो वो हमारी बातों में जवाब देता है, वैसे ही हमें जवाब मैथ्स की भाषा में देना है, पर क्वेश्चन भी उसकी भाषा में समझना है ना दोस्तों। तो यही VPM का काम है कि सबके मन में फील आ जाना चाहिए। जो सब्जेक्ट से दूर हट गया है ना, सब्जेक्ट पे मन आ जाना चाहिए, बिल्कुल आराध्य हो जाना चाहिए सब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्ट को आराध्य मान लो अपना,
तो यहाँ से क्या है बेटा, x का वैल्यू क्या रखा है मैंने, यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखा है, आ जाओ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में आ जाओ, x का वैल्यू क्या रखा है 3 + 2 आयोटा रखा है, ठीक है। तो रियल पार्ट को एक साइड ले आया मैं, x - 3 का स्क्वायर कर लिया और इधर कर लिया 2 आयोटा, ठीक है। तो 3 को इधर लेकर आया मैं पहले स्टेप में, x - 3 = 2 आयोटा, कहीं को भी कैसे आ गया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया हमने क्या किया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। क्या आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में, आ जाएगा x² + 9 - 6x = 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 भी कैसा, माइनस का, आयोटा का स्क्वायर माइनस, सब कुछ रियल हो गया, तो x² आ जाएगा -6x और +13 = 0 आ गया, ये आ गया बेटा। अब आपको पता है कि अगर आप इसको डिवाइजर लेके चलोगे ना, अगर आप इसको डिवाइजर लेके चलोगे, यू नो डैट डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब बेटा आपको पता है कि ये डिवाइजर चाहे कुछ भी रहा हो, डिवाइजर चाहे ये कोशेंट कुछ भी रहे, डिवाइजर तो 0 वैल्यू है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई करके 0 बना देगा, तो जो आंसर होगा ना वो रिमाइंडर रह जाएगा, जो डिवाइडेंड होगा वही आपका आंसर रह जाएगा, जो आपको निकालना है दैट इज ओनली योर रिमाइंडर। तो वहाँ पर हम फिर इतने बड़े एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल बना लेंगे। इसको थोड़ा सिंपल बनाने का एक छोटा सा तरीका है कि अब इससे डिवीजन कर लो बेटा। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आके आपको बताएंगे डिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। डिवीजन की बात भी वहाँ पर हम करेंगे, बट अभी के लिए आपको क्या समझना है बेटा कि x² - 6x + 13 ये आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा डिग्री, x⁴ - 4x³ + 4x² + 10x + 45 लिखना पड़ेगा बेटा, ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखो इसको x² को x⁴ कैसे बना दे, कैसे बनाएंगे, x² मल्टीप्लाई करके, वेरी गुड भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोलकर देख लेना, डिवीजन बहुत अच्छे से बताया मैंने, बहुत अच्छे से बताया, डेप्थ में बताया, ठीक है। तो x² को इससे करेंगे x² आ जाएगा, x⁴ आ जाएगा, x² को इससे करेंगे -6x³ आएगा और ये आ जाएगा 13x²। साइन नीचे वाले का चेंज हो जाएगा बेटा, बहुत सही आप पकड़ लें, फ्रीक्वेंसी पर आ गए हैं, ठीक फ्रीक्वेंसी पर आ गए हो आप, कोई टेंशन नहीं है अब, बिल्कुल पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे अब। तो ये आ जाएगा 6 - 4 आ जाएगा 2x³ है ना, ये आ जाएगा माइनस का 9x² आ जाएगा और ये प्लस का 10x इधर ले लिया। अभी भी डिग्री ज़्यादा है इससे, तो क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी 2 का, तो 2x³ आ गया इधर, -12x² आ जाएगा प्लस 26x आ गया। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो बेटा ज़रा ध्यान से देखना है, गायब हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या बचेगा ना, माइनस का 9 प्लस का 12 3x² बच गया और यहाँ से आ गया माइनस का 16x, ठीक है। अब आपने 45 को नीचे उतार लिया, 45 को नीचे उतारा, अब तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये कोशेंट आपका कोई काम का नहीं है, क्योंकि कोशेंट इनटू मल्टीप्लाइड बाय द डिवाइजर इट विल गिव यू 0, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आ गया 3x² आ गया, माइनस का 18x आ गया, प्लस का 39 आ गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये गायब हो गया, ठीक है। तो 18 - 16x हो गया, 2x आ गया, और यहाँ पे आप देखो जरा कि ध्यान से देखो, 45 - 39 कितना हो जाएगा, +6 आ जाएगा। 2x + 6 आपके पास रिमाइंडर आ गया, 2x + 6 आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो यानी कि अब आप अपने डिवाइडेंड को क्या लिख सकते हैं, 2x + 6 लिख सकते हैं। अब आप अपने डिवाइडेंड को, इस पूरे fx को कितना लिख सकते हैं, fx = क्या आ जाएगा, इसको आप मान लीजिए कुछ देर के लिए gx है, ये gx है, ये qx है, ठीक है, और ये rx है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, gx × qx + rx, यही आएगा। अब ये तो gx क्या है, 0 है ना, gx का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये कितना आ गया, fx = rx, fx = r(x). तो देयरफॉर f(3 + 2 आयोटा) बेटा कितना आ जाएगा, f(3 + 2 आयोटा) f(3 + 2 आयोटा) इज 2 × 3 + 2 आयोटा बेटा, और ये आ जाएगा प्लस का 6, तो कितना आ जाएगा, ये 6 + 4 आयोटा प्लस 6, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 12 + 4 आयोटा। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो नाउ यू कैन सी हेयर दैट नन ऑफ द ऑप्शंस आर मैचिंग, ओनली नन ऑफ दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया, बहुत ध्यान से आपने समझा है कि डिवीजन कैसे करना है पॉलिनोमियल का, ठीक है, हाउ आई हैव टू अरेंज द नंबर्स।
सो हाउ आई हैव टू प्रोसीड इट, एफ एक्स का वैल्यू मुझे चाहिए, दिया हुआ था एफ ऑफ 3 + 2 आयोटा बेटा मुझे निकालना था। तो मैंने कैसे निकाला, जरा एक्स का वैल्यू मैंने इमेजनरी पार्ट हटाना लग गया, इमेजनरी पार्ट हटा दिया, डिवाइडर इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, पर ये बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये कभी ना कभी जेई में पूछा जा सकता है या पूछा गया है पहले, तो वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं डीपीपी से, ठीक है। तो आज का क्लास हमने देख लिया, बहुत कुछ हमने सीखा, क्लास भी काफ़ी लंबा हो चला है, ठीक है। बाकी टीचरों को भी थोड़ा सा समय देंगे, वो भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे रूबरू हों, आपकी कुछ अच्छी बातें आपसे करें, ठीक है, कुछ अच्छी बात आपसे करने के लिए उत्सुक हैं हमारे सभी टीचर्स आपके साथ, ठीक है। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री का क्लास आज हो बढ़िया चल रहा होगा दोस्तों। कोई भी शिकायत हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको फीडबैक देना हो, हमसे जुड़ी कोई भी बात करनी हो, टीचर्स से मिलना हो, अपना शेड्यूल कराना हो, तो इन फ्यू डेज एट द मैनेजमेंट पार्ट विल बी वेरी परफेक्ट. So what we will be doing with the large number of team, we are making them join as a volunteer for the welfare of society. So as it will be done beta, surely I promise you that the contact how you can reach us will be a very easier gateway, right? So till now you have to hold on till here. Okay, tomorrow we will see what do you mean by modulus, what are the different properties or algebra of complex number, what are the different forms of complex number. So please stay tuned with VPM Academy. It's an NPO, it is an NPO, non-profitable organization. Trust us, we doesn't take any money from you. धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।